हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक दो तरफ़ा राब्तों और मुलाकातों के बावजूद ताहाल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। PTI मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब ने हुकूमत से रब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की आज मुलाकात हुई। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा, आप पर हमारा मुकम्मल एतमाद है, आप लीड करें। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इतफाक हुआ था। दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इतफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। अयाज सादिक और असद कैसर ने इतफाक किया कि दोनों एतराफ़ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊँगा। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मुल्की सियासी मैदान में मफ़ाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक। आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। तहरीरी बेंचेस ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, उसकी भी जो कैफियत हुई वो आपके इल्म में है। कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है जिसमें पानीपत की जंग के हवाले दिए जाएं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। अगर PTI बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को पैगाम, कहा, बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का हल ही वाहिद तरीका है। हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। नहीं चाहते कि फसाद हो। क्या दुनिया के 195 ममालिक में से कोई एक मुल्क ऐसा है जहाँ एहतजाज का हक गैर मशरूत हो? क्या कोई एहतजाज ऐसा होता है जहाँ लोग डंडे, कील और गुलेले लेकर आते हैं? पुराने तरीक़ाकार को तर्क करना होगा। 24 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादती हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, हर रोज़ हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये पूछते हैं कि डी चौक ही क्यों एहतजाज करते हैं। लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट और वाइट हाउस के सामने एहतजाज करते हैं। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौक आए, कोई हमला करने नहीं। गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। दो तरफ़ा एतमाद हुआ तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी। दूसरी सूरत में हुकूमत सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाए। एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। तवील कराची से लेके इस्लामाबाद तक IMF को ख़त लिखते हैं। आप किसके सोच में आप वो ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त रोक दो? हम हैं तो कुछ भी नहीं। आपका लीडर बार बार ये कहता है। तो जेल को बर्दाश्त कीजिए ना मैडम, जेल को बर्दाश्त करने की सख्त करें। अभी तक आपको ये समझ बात नहीं आई है। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करते हैं, वहाँ फौजी तंजीबात पर हमला हो तो देखें वो क्या करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का अली ज़फ़र को जवाब बोली, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के दौर में लॉन्ग मार्च किया लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। आप IMF को खत लिख देते हैं। आपका लीडर जेल को बर्दाश्त करे। ये अब बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें मालूम हो गया है कि अब फैज़याब नहीं हो सकते। हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं। सेनेटर फलक नाज चित्राली ने शहरी रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत की, जिस पर शहरी रहमान बोली कि सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। आपने रियासत पर हमला किया, आप पर कैसे एतबार करें? सब कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती हैं। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। इन हालात में कैसे मुज़ाकरात हो? आप हमसे माफी मांगे, फिर ट्रूथ कमीशन का देखेंगे। ये झांसा है, झांसा। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे, उनकी बीमारी को बारगेनिंग के तौर पे और अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। ओ भाई, ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात?
जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे कमजोरी समझा गया। कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। कोई ऐसे मुज़ाकरात जो फैज और उसके गठजोड़ से जो इस पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और इसमें एक नाम का और इजाफा कर ले, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है। ये मुज़ाकरात जाली और झांसा हैं। इनकी हुकूमत में जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे कमज़ोरी समझा गया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की सेनेट इजलास में पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा जिसमें मुजरिम भी शामिल हों ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साकिब निसार, फैज हमीद, बानी पीटीआई जिन मुज़ाकरात में होंगे उन्हें हम नहीं मानेंगे। अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ना होते तो बानी पीटीआई भी ना होते। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो जाते। नवाज शरीफ की बीमारी को ये सियासी बारगेन के लिए इस्तेमाल करते थे। 9 मई को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। पीटीआई का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। जैसे ही रियासत अपनी रिट कायम करती है, इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात तस्मा बुखारी का कहना है, बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच, गैर सियासी फैसलों ने पार्टी को तकसीम किया। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। बुशरा बीबी कौम को बताएं, डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का? एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है, और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है? और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। डायरेक्टोरेट बनाना मुदाखलत है, मदारिस आज़ाद रहना चाहते हैं। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर 2 बार एतराज़ भेज सकते हैं? अगर कुछ मदारिस वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक़ कानून दोनों ऐवानों से इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। बिल ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया जिसे हमने कबूल किया। जिन लोगों ने कानून तैयार किया अब वही इस कानून के खिलाफ लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका, इसका फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। हमें अदालत से भी रुजू करना पड़ा तो हम जाएंगे। हमारे उलमा कराम दानिशमंदी का मुजाहरा करें। खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माए। दरियाला जेल में स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जमन ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की, बाद में केस FIA को मुंतकिल किया गया। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई की अहलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किधर है बुशरा बीबी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी अदालत में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। थाना शादमान जलाओ घराओ केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को गवाह तलब, अस्करी टावर और दीगर मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी।
जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का तलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का तलाक होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर ऐवान सदर पर हमला होता है तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस इन प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर, बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार का भी सवालात उठाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी, अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कैसे आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में अहम इजलास। सलामी के मुताबिक इजलास का मकसद जेलों के निज़ाम में मौजूद अहम मसाइल को हल करना था। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुतालिक साबिक़ा पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया जाए ताकि उनके असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके और मुस्तकबिल की हिकमत अमली वज़ा की जा सके। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम बिलखसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ना होंगे। चीनी वफ़द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैनुफैक्चरिंग में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तैयार। I would request Excellency the Minister to take it forward from here, and I want some tangible results to come out of this meeting so that people of Punjab can also benefit from your experiences, from the lessons that you've learnt over time, from the expertise that you've developed in the past few years. And I suggest that we make a working group from your side, a working group from our side,
that can sit together on taking some tangible measures for smog mitigation, for smog eradication, and improving the air quality in Pakistan. माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। माहौलियाती आलूगी खत्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ पेश की। कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई है। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रही हैं। लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आई है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन में तेजी। JIT ने मुल्जिमों को कल तलब कर लिया। मुल्जिम सिबगतुल्लाह वर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और MLE मलिक को नोटिस जारी किए गए। मुल्जिमों पर मुल्क में बदअमनी फैलाने के इल्जाम आए हैं। कराची की एंटी करप्शन अदालत में टेडाब करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज। फैसला रवा माह के आखिर में सुना जाने का इम्कान। मुल्जिमान पर सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दो 2025 के लिए पाकिस्तान की शरह नमो 3% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह में मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। ADB का कहना है कि IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में मौशी और मालियाती इस्तेहकाम आया। नर्म मॉनिटरी पॉलिसी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों का इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों में पेशरफ्त और मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के 3.12 अरब डॉलर के 13 फाल मंसूबे जारी हैं। आलमी बैंक ने अभी तक 1.4 अरब डॉलर जारी किए हैं।